बहुत सी कुर्बानियां भी हुई, बहुत से आपसी मतभेद भी रहे जो परिवार में भी होते हैं। राम जन्मभूमि और ये जो मंदिर बन के तैयार है, जो शिलान्यास होने जा रहा है, तो जो संघर्ष है उसकी कथा है ये। कभी अयोध्या वीरान पड़ा था और राजा विक्रमादित्य ने इसका उत्थान किया था, इसका पुनरुद्गार और उद्गम किया था अयोध्या का। सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सहारा समय पे खास पेशकश। मैं हूं ज़ेबा ज़ैदी। सबसे खास बात तो देश के लिए ये है कि सदियों के इंतजार के बाद 22 जनवरी के लिए देश तैयार है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। देश का हर खास और आम, किसी भी मजहब और किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला राम में श्रद्धा रखता है, राम से प्यार करता है। कोई उनकी पूजा करते हैं तो कोई उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन राम से जुदा कोई भी नहीं है। ऐसे में देशवासियों के लिए एक और तोहफा लेकर आ रहे हैं फिल्म निर्माता और निर्देशक। उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस तोहफे का नाम बता देते हैं। 19 जनवरी को एक फिल्म रिलीज हो रही है कि किस तरह से आज रामलला को उनका पक्का घर, उनका वो मकाम जो उन्हें मिलना ही चाहिए था, वो मिला। किस किस दौर से सब कुछ होकर गुजरा। उस फिल्म का नाम है 695। तो बिना वक्त जाया किए आपको उस फिल्म की स्टारकास्ट से मिलवाते हैं। अखिलेंद्र मिश्रा जी नमस्कार, और विकास महंते जी। नमस्कार। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अखिलेंद्र जी को तो हम लोग ने चंद्रकांता में हमेशा से क्रूर सिंह के तौर पर देखा है, और विकास महंते जी की शख्सियत में जो शबाहत है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया उस शख्सियत को सलाम करती है। तो पहले शुरू कर लेते हैं अखिलेंद्र जी से, अगर आप इजाजत दें। तो अखिलेंद्र जी, इस फिल्म के बारे में, ये पूरा सफर और किस तरह से जो इंडियन इमोशन है कैसे कनेक्ट करेगा? 695 695 ये जो फिल्म है, ये राम जन्मभूमि और ये जो मंदिर बन के तैयार है, जो शिलान्यास होने जा रहा है, तो जो संघर्ष है उसकी कथा है ये, उसका पूरा ब्यौरा है। तो चूंकि 2.5 घंटे में पूरी फिल्म, पूरे इतिहास को समेटना मुमकिन नहीं था, तो जो मूल तत्व हैं संघर्ष के वो दिखाई गए हैं। और 695 जो, तो चूंकि 6 को मस्जिद का ढांचा गिरा था 6 दिसंबर 1992 को, और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2019 को जी। और 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों शिलान्यास हुआ था मंदिर का जी। तो उस पर ये है 695 जी। और आपसे निर्माता और निर्देशक के बारे में भी जानेंगे। एक सवाल विकास जी से ले लेते हैं। तो विकास जी, जैसा कि इन्होंने ये जो पूरा दौर रहा, इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत सी कुर्बानियां भी हुई, बहुत से आपसी मतभेद भी रहे जो परिवार में भी होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर फैमिली। और जब प्रधानमंत्री भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत खूबसूरत पैगाम है। घरों में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन लेट्स अग्री टू डिसअग्री के बाद सबने इस पर अग्री किया है। इसको आप कैसे कहेंगे, क्योंकि आपकी भूमिका भी वही है, और जो कुछ आप अपने इस पूरे तजुर्बे के बारे में, इस फिल्म के बारे में बताना चाहें? सवाल ये है कि देखिए, ऐसा है कि ये 450 साल से ये बाबरी मस्जिद ढांचा, राम मंदिर, ये चल रहा है। अब ऐसा है कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बड़े पैमाने पे है, ये हिंदुस्तान अपना है। आज हिंदू में, इस हिंदुस्तान में अपना राम मंदिर इतना लेट क्यों बना, बराबर है। तो ये पहली बात, तो ये थोड़ी दुख की बात है। मगर आज मोदी जी आए हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे बोला जाता है। और मोदी जी आए तो उनका एक संकल्प था कि राम मंदिर वही बनाएंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अब ऐसा है कि इस चेहरे की वजह से मुझे बहुत सारी मूवीज़ मैंने क्लिक की है, बहुत रियलिटी शो करता हूँ, बहुत इवेंट करता हूँ, कैंपेनिंग भी कर लेता हूँ। मगर कई बार मुझे सवाल किया जाता है, वो कॉमन सवाल, अरे मोदी जी आप बताइए कि राम मंदिर कब बनेगा। कई बार मुझे सवाल किया गया है, और मैं हमेशा, और वो इंतजार की घड़ियां खत्म है, आज नहीं तो कल बनेगा, और आज बन रहा है। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म। अच्छा अखिलेंद्र जी, आप अगर सस्पेंस खोलना आपके लिए अभी मुनासिब हो तो आपकी भूमिका क्या है? क्योंकि सर की भूमिका तो पता ही चल रही है जो है, आपकी भूमिका क्या है? उस कैरेक्टर से आपने खुद को कितना रिलेट किया? और शायद मैं अपना सवाल बहुत अच्छी तरह पूछ नहीं पाई। जो मेरा मैसेज था कि अब जब 140 करोड़ खुश हैं और प्रधानमंत्री भी लगातार ये कह रहे हैं कि लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर, तो हाउ डू यू टेक इट? नहीं, बिल्कुल, ये जो समय आया है, जो समय चल रहा है, अमृतकाल का समय चल रहा है, और उसमें ये जो उत्कर्ष का जो दिन आया है, जो उद्गम और उद्गार का दिन है, जो आदर्श का दिन है, हित का दिन है,
मानव कल्याण का दिन है और सबके भक्ति भाव का दिन है। तो वो सारी चीजें आ रही हैं और हो रही हैं, तो सब प्रसन्नचित्त है पूरे भारतवासी, बिल्कुल। बल्कि दुनिया में जितने राम भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, बल्कि सभी ही हैं, क्योंकि कण कण में राम हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये अपने आप में एक अलग उपलक्ष्य है और उस पर से हमारी ये फिल्म आ रही है 695। श्याम चावला इसके निर्माता हैं, योगेश भारद्वाज और रजनीश बेरी इसके निर्देशक हैं। तो ये अपने आप में, आदेश के अर्जुन राइटर हैं इसके, बहुत खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हैं उन्होंने। तो ये फिल्म है और इसमें मैं एक संत की भूमिका में हूँ। अच्छा। ये संत हैं मथुरा के, जो कृष्ण भक्त हैं और अपने पूरे संत समाज के साथ कार सेवा में ये भी आए हैं जी। और इनकी उपस्थिति और इनकी हर सभा में यही प्रस्ताव होती है कि काशी और मथुरा की भी बातचीत की जाए। अच्छा। राम जन्मभूमि के साथ 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 साथ। तो विकास जी, एक बार फिर से, जिस तरह से आपने बताया कि आप जहां जाते हैं लोग आपसे पूछते हैं कि कब बनेगा कब बनेगा, अब जबकि वो तारीख इतनी करीब है, तो खुद आपको एज एन इंडिविजुअल कैसा, क्योंकि आपने इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले किया और आपका जो खुद भगवान राम से कनेक्शन है उसके बारे में, और क्या लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं सभी वर्गों से जो आते हैं वो कितना पसंद करेंगे? नहीं, पसंद तो करेंगे, क्योंकि होता है कि हिंदुस्तान के हर आदमी को लगता है कि अयोध्या में मंदिर बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, ऐसे सभी को लगता है। और बस ये तो तारीख आ गई है, 22 तारीख को तो अभी शिलान्यास, अपना उद्घाटन हो रहा है और मोदी जी के हाथों हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत खुशी की बात है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने देखा हुआ है, टीवी पे देखा है, वर्तमान में पढ़ा है वर्तमान पत्र में कि विदेश में भी अभी रैलियां चालू हो गई है। आप सोचिए, पूरी दुनिया में आज 22 तारीख को पूरी दुनिया राममय होने वाली है। बिल्कुल। और इसका क्रेडिट जो है, अब किसको देना चाहोगे, ये मुझे इनको कहने की जरूरत नहीं है। जी, क्रेडिट अभी हम लोग जैसे बात करें कि इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले जो राजनीति होती थी, मुद्दों को लटका के रखते थे, एक इलेक्शन और एक इलेक्शन और, तो ये बिल्कुल सही कहा विकास जी ने कि बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने कि लटकाने के बजाय कि भाई हमें जो करना है वो करना है। लेकिन जो संघर्ष शुरू किया था आडवाणी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, तो इस मूवी में क्या कुछ हमें वो भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तत्व हैं, लेकिन जो संघर्ष शुरू हुआ था वो संतों से शुरू हुआ था। संत समाज ने संघर्ष किया है, उस तत्व को बहुत उजागर किया गया है इसमें, और राजनीतिक पक्ष तो बाद में आके जुड़ा आंदोलन में और फिर वो आंदोलन बृहद होता चला गया, तो उस पक्ष को दिखाया गया है और एक बहुत ही खूबसूरत परिणाम पे आके फिल्म समाप्त होती है। रामचंद्र परमहंस, अच्छा, उनका रोल सबसे बड़ा अच्छा है और वो रोल जो किया है अशोक समद जी ने, अच्छा, इतना प्रभावी रोल किया, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, खाली उनका ही नाम नहीं लेते, फिर उसके बाद जो जुड़ गए हैं, जैसे अडवाणी जी जुड़ गए हैं, अशोक सिंघल जी, मुरली मनोहर जोशी, तो इनका भी योगदान बहुत ज्यादा है। कितने कार सेवक, कितने भक्तगण जो है, कहीं साधु है, कहीं लोग उसमें से जो शहीद हुए हैं, बिल्कुल, तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज 22 तारीख के उद्घाटन की जो वजह है, तो इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा अखिलेंद्र जी, अब जबकि हम अगर अयोध्या को देखें, जिस स्तर पर अयोध्या जा रहा है और जिस स्तर पर आगे जाएगा, तो हम एक तरह की एक होली ट्रिनिटी भी बना सकते हैं, और जो बनेगी, एक तरफ श्रद्धा जिससे इनकार नहीं है, दूसरी तरफ टूरिज्म और तीसरी तरफ बिजनेस। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अयोध्या का ये उत्कर्ष का समय है। ये कभी अयोध्या वीरान पड़ा था और राजा विक्रमादित्य ने इसका उत्थान किया था, इसका पुनरुद्गार और उद्गम किया था अयोध्या का, और विक्रमादित्य के बाद फिर अयोध्या धीरे 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 जब मुगल आक्रांता आए तो धीरे धीरे फिर अयोध्या ये हो गया, उसका जो ऐश्वर्य था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। लेकिन वो ऐश्वर्य फिर गठन हो रहा है, उसका उत्थान हो रहा है, उसका उद्गम हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अयोध्या का जो रूप है, अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, अभी तो कुछ और रूप हो गया होगा। जिस तरह से सड़कें हो गई हैं, अंदर की सड़कें इतनी चौड़ी हो गई हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जनौरा में, वो अपने आप में अद्भुत हो गया। इतने सारे होटल्स आ गए हैं, तो टूरिज्म से लेके, भक्ति भाव से लेके और पिलग्रिम से लेके और सारी चीजें जो जिस लेवल पे है, और ये मंदिर आने के बाद और व्यापार और बिजनेस, वो तो अद्भुत होने ही वाला है।
इसमें कोई शक नहीं। नहीं, वहाँ जो मैं हनुमानगढ़ी भी गया था जी अभी, अयोध्या की शूटिंग, अयोध्या में हम लोग की इस फिल्म की जब शूटिंग बनी थी जी तो वहाँ सब बहुत छोटी छोटी गलियां थी। जी। तो मुझे एक ध्यान में आ गया कि बहुत गरीब लोग वहाँ रहते हैं, मगर अभी अब जाओगे तो बहुत प्रशस्त हुआ है, क्या डेवलपमेंट, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे देश की कि जैसे हम लोगों ने देखा ये पूरा आंदोलन चला, कोर्ट केसेस हुए, बहुत सारे इख्तिलाफात रहे जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसमें भी मजे की बात यह कि दोनों पक्षकार साथ साथ अदालत जाते थे। अब जब अयोध्या तरक्की के इस मकाम पर, इस स्तर पर पहुंच रही है, तब भी जो रोजगार मिलेगा सभी लोगों को मिलेगा। सभी को, एक एक सभी छोटा को, छोटा बिल्कुल। कमेंट। अरे आपको वहाँ की जो लैंड की जो रेट्स है 4, 5, 6 गुना रेट्स बढ़ गया है, लखपति बन गए जो गरीब से गरीब लोग। चलिए, बहुत ही बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। ये बातचीत रही। और अगर हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, तो जो उनका संदेश है वो हम किसी एक मजहब या मजहब को ना मानने वाला भी अगर कोई हो, अगर कोई धर्म में विश्वास भी ना करता हो, तो वो राम की शिक्षा से खुद को अलग नहीं कर सकता, इससे इनकार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत दिलचस्प बातचीत थी। काश समय होता तो हम और करते, लेकिन आगे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। तो श्री रामचंद्र के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि राम वो हैं, जब वो वनवास में गए तो उनके माथे पे शिकन भी नहीं आई, और जब वो लौट कर आए तो उनके चेहरे पर जरा सा भी घमंड नहीं आया। तो कौन भला राम से नहीं जुड़ेगा या जुड़ना चाहेगा। पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, खुशी का पल है, और देश तैयार है, और फल भी है कह सकते हैं। बिल्कुल देश तैयार है। सहारा प्रणाम।